हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द टीचर एग्जाम में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, हम बात करेंगे फिर से एक न्यू पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन के बारे में, जो कि यहाँ पे एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी की तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए हैं सेशन 24-25 के लिए। यूनिवर्सिटी को NAC का A++ ग्रेड प्राप्त है और आप यहाँ पे डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। डायरेक्ट एडमिशन का मतलब यहाँ पे ये है कि आप सिर्फ इंटरव्यू देंगे, एग्जाम आपका कोई होगा नहीं। सब्जेक्ट्स आपको 21, जिसमें आप 196 सीट्स एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। फेलोशिप अवेलेबल है, चूंकि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तो आप यहाँ पे अगर एडमिशन ले लेंगे तो आपको मिनिमम अमाउंट में फेलोशिप मिल जाएगी। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। बाकी हम इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे चलेंगे, जहाँ पे सीट सब्जेक्ट्स पे जो अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। लेकिन चलने से पहले चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दोस्तों जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और बाकी ये दोस्तों हमारे कोर्स हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं ज्वाइन करने के लिए तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप क्लिक करके डिटेल्स रीड कर सकते हैं और उसको ज्वाइन करके इनका लाभ ले पाएंगे। नोटिफिकेशन पे चलेंगे, बात करेंगे आपकी यूनिवर्सिटी के बारे में। तो दोस्तों, यहाँ पे आपकी जो यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान की तरफ से एप्लीकेशन फॉर्म मांगे गए हैं, जो कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी आपको राजस्थान में देखने को मिलेगी। और बहुत ही बेहतरीन यूनिवर्सिटी है। सेशन 24-25 के लिए एप्लीकेशन फॉर्म हम भर सकते हैं। ये आपका यहाँ पे फर्स्ट नोटिफिकेशन है, जो यहाँ पे यूजीसी के, जो अभी यहाँ पे हाल ही में एक पब्लिक नोटिस रिलीज किया गया था यूजीसी के द्वारा, जहाँ पे अब जो एडमिशन है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट का जो स्कोर है, यानी नेट का जो स्कोर है, उसके आधार पे होने वाला था। तो ये आपका फर्स्ट नोटिफिकेशन है, जहाँ पे ये इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। और अब यहाँ पे आप एक कैटेगरी फर्स्ट एंड कैटेगरी सेकंड के अंतर्गत एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे मांगे गए हैं। तो ये क्या है आगे हम अभी देखेंगे। और यहाँ पे अगर हम बात करें आपके कैटेगरीज के बारे में, तो यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकंड दो कैटेगरीज के कैंडिडेट एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। फर्स्ट कैटेगरी का मतलब यहाँ पे JRF है, सेकंड कैटेगरी यहाँ पे जो नेट है, उनके लिए यहाँ पे आवेदन पत्र मांगे गए हैं। इसके साथ यहाँ पे ये कैटेगरी आपकी यहाँ पे बता दी गई है, जहाँ पे फर्स्ट आपकी JRF किसी प्रकार का है तो आप एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। दूसरी यहाँ पे अगर आप नेट गेट या जीपीटी होंगे तो आप एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे भर पाएंगे। यहाँ पे जो आपका नेट होना चाहिए वो यहाँ पे मई 1 2023 के बाद होना चाहिए, यानी 1 मई 2023 के बाद आपने यहाँ पे जो नेट या JRF किया है वो आपके पास होना चाहिए। तभी यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म आप भर पाएंगे। अगर इससे पहले का है तो आप एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भर सकते। नेट की बात कीजिए, JRF अगर पुराना होगा तब भी शायद एप्लीकेशन फॉर्म आप भर पाएंगे। एलिजिबिलिटी की तो यहाँ पे वही है कि मास्टर डिग्री में 55% मार्क्स होने जाएंगे तो, और यहाँ पे जब कैटेगरी से आएंगे तो 5% का रिसेशन। क्योंकि जब आपकी दो कैटेगरी मेंशन कर दी गई हैं तो यहाँ पे आपकी एलिजिबिलिटी से कोई मतलब है नहीं। सीट्स की बात करें तो यहाँ पे 196 टोटल सीट्स हैं, जिनमें हम जब कैटेगरी की 80 है, ओबीसी नॉन क्रिमिनल की 54 है, SC की 30 है, ST की 13 है, EWS की 19 सीट है। आगे भी सब्जेक्ट वाइज दी गई है तो हम देखेंगे। एप्लीकेशन प्रोसीजर की बात करें तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, कैसे अप्लाई करना है आगे हम लोग आपको बता देंगे। तो बाकी यहाँ पे ये लिंक दिया गया है, इस पे आप क्लिक करके एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। इसकी लास्ट डेट है 30 अप्रैल 2024। उससे पहले एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर दीजिएगा। इंटरव्यू की भी डेट नोटिफाई की गई है, आगे हम अभी देखने वाले हैं। कोई किसी प्रकार की क्वेरी है तो ईमेल आईडी दी गई, इस पे क्वेश्चन कर सकते हैं। बाकी आपके लिए कमेंट बॉक्स हमेशा ओपन है। तो ये आपके जनरल गाइडलाइंस दी गई हैं, जहाँ पे ये JRF के कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं और नेट या गेट जीपीटी हैं तो आप एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे अदर कैंडिडेट्स एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भर पाएंगे। बात करें अगर आपकी एप्लीकेशन फीस की, तो यहाँ पे 1,000 रुपये अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स को फीस पे करनी है। और 750 रुपये EWS OBC नॉन क्रिमिनल और SC ST PD कैंडिडेट्स को ये एप्लीकेशन फीस पे करनी है। इसके लिए यहाँ पे ये पॉइंट नंबर 5 पे बताया गया कि अगर आप एक से अधिक सब्जेक्ट के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं तो आपको फीस आपको अलग अलग पे करनी रहेगी। इसके साथ यहाँ पे हम नीचे आएंगे और अगर हम बात करें यहाँ पे आपके इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग PhD एडमिशन, तो यहाँ पे जो आपका एडमिशन होगा वो सिर्फ इंटरव्यू के माध्यम से होगा। इंटरव्यू यहाँ पे अब क्वालिफाइंग रख दिया गया है। पहले क्या होता था कि आपका इंटरव्यू क्वालिफाइंग नहीं होता था। अब यहाँ पे इंटरव्यू भी आपका क्वालिफाइंग रख दिया गया है, जिसमें आप देखेंगे तो आपको इंटरव्यू में भी 50% मार्क्स लाने रहेंगे। यहाँ पे इंटरव्यू जो आपका होगा वो जनरल कैटेगरी को 50%, और जो भी यहाँ पे रिजर्व कैटेगरी की जैसे कि SC ST OBC नॉन क्रिमिनल EWS PWD कैंडिडेट्स हैं, तो इन कैंडिडेट्स को 45% मार्क्स इस इंटरव्यू में लाने रहेंगे। यानी जो भी आपका इंटरव्यू होगा, जितने भी मार्क्स का होगा उसमें आपको यहाँ पे मिनिमम 50% मार्क्स लाएंगे। तभी आपको एक मेरिट लिस्ट के अंदर अंदर आप आ पाएंगे और उसके बाद ही आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। बाकी यहाँ पे जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनकी लिस्ट बाद को पब्लिश कर दी जाएगी, तो आप इसे चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे सिर्फ आपका जो इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा, तो यहाँ पे इंटरव्यू के समय आपको एक रिसर्च प्रपोजल ले जाना रहेगा। तो अगर आपको रिसर्च प्रपोजल बनाने में प्रॉब्लम है तो इसीलिए दोस्तों हमारे कोर्स है, आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी टीम के द्वारा आपकी रिसर्च इंटरेस्ट के अनुसार एक बेहतरीन रिसर्च प्रपोजल आपको सजेस्ट किया जाएगा, जो कि आप प्रेजेंट करके आप ये जो क्वालिफाइंग मार्क्स हैं इनको आप प्राप्त कर सकते हैं। बाकी हमारा एक PhD जो टॉपिक सजेशन का भी कोर्स है, अगर आपको PhD का टॉपिक सिलेक्ट करने में प्रॉब्लम आ रही है तो हमारा वो भी कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हमारी टीम के द्वारा आपकी रिसर्च इंटरेस्ट के अनुसार आपका जो PhD का टॉपिक हो सजेस्ट किया जाएगा, जिसपे आप रिसर्च प्रपोजल बना के
आप प्रेजेंट करके सिलेक्शन ले सकते हैं। तो ये आपका यहाँ पे नोटिफिकेशन हो जाता है। इसके साथ यहाँ पे अगर हम शेड्यूल की बात करें तो आप ये देखेंगे आपका एप्लीकेशन फॉर्म अभी 8 अप्रैल को रिलीज किया गया था, 30 अप्रैल इसकी लास्ट डेट है। और जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पे रजिस्टर्ड हुए हैं जिनके एप्लीकेशन फॉर्म सही पाए जाएंगे उनकी लिस्ट पब्लिश कर दी जाएगी 3 मई को। और बाकी यहाँ पे इंटरव्यू की जो लिस्ट है वो यहाँ पे बात को पब्लिश की जाएगी। इंटरव्यू आपका यहाँ पे 13 से 15 मई 2024 के बीच होने वाला है। तो ये टेंटेटिव डेट्स दी गई हैं, लेकिन यहाँ पे इसी बीच में आपका जो सब्जेक्ट का इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा। तो आपकी डेट भी दे दी गई इंटरव्यू की। बाकी यहाँ पे अन्य डेट्स दी गई जिनमें आप फीस पे करके आप पीएचडी कर सकते हैं। सीट्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सीट से आपकी मेंशन हो जाती हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे ये आपकी कैटेगरी वाइज सीट दी गई है, बाकी ये आपकी सब्जेक्ट में टोटल सीट दी गई है। तो यहाँ पे हम देखेंगे आर्किटेक्चर में आपकी 3 सीट्स हैं, एटमॉस्फेरिक साइंस में आपकी 9 है, बायोकेमिस्ट्री की 6 है, बायोटेक्नोलॉजी की 2 है, और आप यहाँ पे केमिस्ट्री के देखेंगे तो 16 है, कॉमर्स की 4 है, कंप्यूटर साइंस की 12 है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की 10 है, कल्चर एंड मीडिया स्टडीज की 3 है, डेटा साइंस एंड एनालिटिक्स की 8 है, देन डिजिटल सोसाइटी की आपकी 7 सीट है, इकोनॉमिक्स की 3 है, एजुकेशन की 16 है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की 10 है, इंग्लिश की बात करें तो 1 सीट है, एनवायरमेंटल साइंस की 8 है, हिंदी की 4 है, और लिंग्विस्टिक की आपके यहाँ पे 4 सीट है, मैनेजमेंट की 3 है, मैथमेटिक्स की 8 है, माइक्रोबायोलॉजी की 3 है, फार्मेसी की आप देखेंगे तो यहाँ पे 15 सीट्स हैं, फिजिक्स की 14 है, पब्लिक पॉलिसी एंड लॉ एंड गवर्नेंस की आपकी 3 सीट्स हैं, सोशल वर्क की 6, स्पोर्ट और बायो साइंस की आपकी 1, स्टैटिस्टिक्स की 15 और योगा की आपकी 2 सीट्स हैं। टोटल 196 सीट्स हैं जिनमें आप पीएचडी के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। तो ये आपकी सीट्स हो जाती हैं, आप इन्हें चेक कर पाएंगे। इसके साथ यहाँ पे अगर आप ये सभी नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक उसका आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अप्लाई कैसे करना है इसके लिए हम ऑफिशियल साइट पे आ जाएंगे, नोटिफिकेशन भी यहीं से आपको डाउनलोड करना हम बता दे रहे हैं। तो यहाँ पे आप आएंगे, ये ऑफिशियल साइट का होम पेज है, और यहीं पे आप आएंगे तो जो आपका पीएचडी का एडमिशन नोटिफिकेशन है यहाँ पे एडमिशन में मेंशन किया गया है। ऑफिशियल साइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ, तो वहाँ से आप डायरेक्ट विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको क्लिक करना है, जैसे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो एडमिशन 2024-25 यहाँ पे आपको क्लिक करना है। इसके सामने जब आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा जहाँ पे ये अप्लाई करने का लिंक दिया गया है। तो यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो अप्लाई करने का पेज ओपन हो जाएगा। ये एलिजिबिलिटी है, प्रोग्राम और सीट दी गई है, जनरल सेक्शन दिए गए हैं, शेड्यूल, और ये मिनिमम स्टैंडर्ड जो प्रोसीजर पीएचडी यानी रेगुलेशन जो दिया गया है भाई इसका वो यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो हम यहाँ पे क्लिक कर लेंगे, और जैसे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा जहाँ से ये न्यू रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं अगर आप न्यू यूजर हैं। बाकी अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर हैं तो आप लॉग इन कर सकते हैं। तो ये आपका यहाँ पे अप्लाई करने का पॉइंट हो जाता है। बाकी यहाँ पे अन्य पॉइंट्स यहाँ पे भी दिए गए हैं, तो आप इनको चेक करके अप्लीकेशन फॉर्म 30 अप्रैल से पहले सबमिट कर दीजिएगा। तो ये दोस्तों आपका एक नोटिफिकेशन जो कि यहाँ पे सेंट्रल स्टे ऑफ राजस्थान के तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए हैं, बहुत ही बेहतरीन आपके एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी एलिजिबिलिटी रखते हैं, तो जरूर अप्लीकेशन फॉर्म भरिए आप यहाँ पे। और इस पीएचडी नोटिफिकेशन में आपकी पीएचडी से संबंधित भी लगभग सभी पॉइंट्स हो गए हैं, तो इनको आप चेक करके एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। इस वीडियो को भी अब हम समाप्त करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी दूसरे जरूर प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलेंगे ऐसे एक नोटिफिकेशन के साथ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।